ये संदर्भ ग्रंथ भी लाया हूँ ताकि प्रामाणिकता के साथ वो बात कहूँ और समस्त आदरणीय मंच को नमन करते हुए मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। आदरणीय मंच को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और गौतम बुद्ध की स्मृति को नमन करते हुए बात कहूँगा। ये धम्म की जो प्रेरणा है, ये धम्म का जो संदर्भ है वो क्या है? प्राकृत भाषा में जिसे धम्म कहते हैं, संस्कृत में उसे धर्म कहा गया। और धर्म, ये धर्म क्या है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस धम्म की हम चर्चा कर रहे हैं उसका मूल प्रसंग क्या है, बस वही मैं 5 मिनट में आप सबके सामने रखूंगा विद रेफरेंस। और हम देखते हैं पूरी दुनिया में आज 8 अरब की आबादी है और ये 8 अरब की आबादी में बिरला ही कोई होगा जो धर्म से जुड़ा नहीं होगा, सब धर्म से अभिभूत है। तो ये धर्म क्या है? धर्म को जानने के लिए एक मन में जिज्ञासा सबके रहती है कि हे धर्म, तू कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, धर्म कब, कहाँ, कैसे पैदा हुआ। ये इस किताब में हटा दो एक शब्द, अगला पुस्तक में एक कविता है, उसमें ये बात मेरी पुस्तक है, इसमें भी ये लिखी गई कविता कि आखिर एक जिज्ञासा सबके मन में, धर्म क्या है? धर्म पहले पैदा हुआ कि इंसान पहले पैदा हुआ? पूरी दुनिया में धर्म का ताना बाना है, हम सब लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। और इस कविता को पढ़ने के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं। चूंकि समय का अभाव है, बच्चों की प्रस्तुतियाँ भी होनी है, तो मैं सीधे वहां पर आता हूं जो ऐतिहासिक संदर्भ है। ऐतिहासिक संदर्भ में जब हम धम्म की बात करते हैं, धम्म क्या है अर्थात धर्म क्या है, तो धर्म की व्याख्या करने का सबसे पहला प्रामाणिक जो संदर्भ हमें मिलता है वो अशोक महान के अभिलेखों से मिलता है। अशोक महान का अभिलेख इस इतिहास की पुस्तक केसी श्रीवास्तव की है। इसमें जो है कि लिखा हुआ है, स्तंभ लेख है, उनमें वो कहते हैं क्या, स्वयं पूछते हैं कियम चू धम्मे, धम्म क्या है? और फिर उसका वो जो है जवाब भी देते हैं कि अशोक महान कहते हैं अपा सिलवे बहु कयाने, दया दाने, सचे सोचे, माधवे साधवे च, यानी अल्प पाप और अधिकतम कल्याण। पाप हमसे न्यूनतम हो और कल्याण सबसे अधिक हो, और दया और दान की प्रवृत्ति हो, साधुता हो, सज्जनता हो, सत्य हो, आचरण हो, सुचिता हो, ये मधुरता हो, साधुता हो, यही जो है कि धर्म है। और फिर जो है कि वो कहते हैं कि इस धर्म उन्होंने क्या कहा कि ये धर्म है। और फिर कहा कि इस धर्म को हम अपने जीवन में अंगीकार कैसे कर सकते हैं, उसके 2 माध्यम बताए, एक सकारात्मक यानी एक साधेय और एक दूसरा निषेधेय व्यवहार। तो वो कहते हैं कैसे, अनारंभो प्राणानाम, यानी प्राणियों की हत्या न करें, अभिहिंसा भूतानाम, प्राणियों की क्षति, प्राणियों पर हिंसा न करें, माता पितर शुश्रूषा, यानी माता पिता की सेवा करें, थेर शुश्रूषा, वृद्धों की सेवा करें, गुरु राम अभिचिति, गुरुजनों का सम्मान करें, मित संस्तुत नाटिका नाम राम, यानी जो समाज में मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, श्रमण हैं, परिचित हैं, इन सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, दास भदकही सम्य प्रतिपति, यानी दासों और नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, अब व्ययता यानी अल्प व्यय करें, और अब भांडता यानी संचय भी कम करें, न वरन व्यय कम करें बल्कि संचय की भी जो है कि भावना कम रखें, संग्रह कम करें। फिर ये इतना करने को कहते हैं। और निषेध कहते हैं क्या न करें कि धर्म का पालन हो पाए, तो कहते हैं चंडीय, यानी प्रचंडता न करें, यानी तेज में प्रचंडता में मत रहें। फिर क्या कहते हैं, निठुलिए यानी निष्ठुरता का स्वभाव मत करें, क्रोध यानी क्रोध न करें, और फिर कहते हैं मनो यानी घमंड का भाव न रखें। फिर क्या कहते हैं, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या का भाव न रखें। फिर जब ये 5 निषेध करते हैं तब कहते हैं कि ऐसा जब हम आचरण रखेंगे तब हम धार्मिक हो पाएंगे, धर्म का पालन करने वाले हो पाएंगे। और जब
धम्म की ये व्याख्या सम्राट अशोक करते हैं। तो ये नहीं कि केवल ये सम्राट अशोक की ही व्याख्या है धर्म की और व्याख्याएं जब आप ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में भी धम्म के 10 लक्षण बताए गए। धर्म के 10 लक्षण क्या बताए गए? धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम इंद्रियम निग्रह, धीर विद्या, सत्क्रमो अधो, सत्क्रम अक्रोधो, 10 धर्म लक्षण। यानी धर्म के जो 10 लक्षण मनुस्मृति कह रही है वह भी यही है। धृति यानी धैर्य पूर्ण जीवन हो, क्षमा यानी सहनशीलता हो, दम यानी संयम का व्यवहार हो, कहते दम होना चाहिए यानी मन का संयम होना चाहिए, आस्ते यानी चोरी इत्यादि न करे, फिर शौच यानी शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है, सफाई है, उस पर ध्यान दे, और इंद्रिय निग्रह यानी मन और यानी बुद्धि का विकास करने का यत्न होना चाहिए। फिर क्या? विद्या यानी विद्या का अर्थ है कि यथार्थ ज्ञान का अर्जन होना चाहिए, सत्य का पालन होना चाहिए, अक्रोधो यानी क्रोध से रहित आचरण होना चाहिए। ये जो है कि 10 लक्षण धर्म का कौन कहता है? मनुस्मृति। यानी कि वही चीज। और फिर जब आप जैन धर्म में जाते हैं, जब आप अन्य किसी भी धर्म में जाते हैं, वहां पर भी यही सारे लक्षणों को धर्म कहा गया। स्वयं जब ईसा मसीह की बात करते हैं तो भगवान ईसा मसीह भी कहते हैं कि धर्म क्या है? लोगों की सेवा करना, अपने आसपास लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, और भगवान ईसा मसीह कहते हैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना भी धर्म है। यानी धर्म जिसे हम धर्म कहते हैं, मानव मूल्यों की संरक्षा ही धर्म है। और सम्राट अशोक क्यों इतने पूजनीय हो जाते हैं, क्यों इतने स्मरणीय हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने, वो इकलौते सम्राट हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने राजनीति में भी राजनीतिक हिंसा को भी परित्याग किया, और स्वयं उन्होंने जब धम्म की देशना ली, जब धम्म को स्वीकार किया, उसके बाद यह ग्रंथ में कई जगहों पर उल्लिखित है, और स्वयं 13वें अभिलेख में उन्होंने भी लिखा है कि राजनीतिक हिंसा का भी उन्होंने निषेध कर दिया। अभी पूज्य भंते जी कह रहे थे समस्त नागरिकों को अपने पुत्रवत उन्होंने आचरण और सम्मान दिया। तो ये उन्होंने, और उसके बाद जब वो धम्म विजय की बात करते हैं भगवान सम्राट अशोक महान, तो उन्होंने धम्म के माध्यम से, और वह धम्म यही आचरण का धम्म, राजनीतिक हिंसा का त्याग करके जीवन में, लोक जीवन में और राजनीतिक जीवन में धर्म की आचरण के माध्यम से उन्होंने सत्ताओं पर विजय प्राप्त की। उस समय की जितनी सत्ताएं थी, सभी सत्ताओं को जो उन्होंने विजित किया, धम्म के अवगाहन के पश्चात उन्होंने हथियार से विजय नहीं प्राप्त की, इसीलिए धम्म विजय कहा गया। और वह भारत मुख्य भूमि से बाहर के भी देशों में उन्होंने धम्म विजय के माध्यम से देशों को अपने जो है कि धम्म देशना के अंतर्गत, धम्म विजय के अंतर्गत प्राप्त किया। किसी पर हथियार और बल के माध्यम से उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की। तो ये धम्म विजय जो है वह हम अपने जीवन में अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो हम इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम इन आचरणों को स्वीकार करना चाहते हैं। यह आचरण ही धर्म है। हम अगर अपने को धार्मिक कह रहे हैं तो हमें ये जो है आचरण हमें स्वीकार करना होगा। और यही संदर्भों के पृष्ठभूमि में ये कविता आपको पुनः प्रस्तुत है इस किताब। क्या? हे धर्म, तू कब पैदा हुआ, तू कहाँ पैदा हुआ, तेरी जाति क्या, तेरा रंग क्या, तेरा रूप क्या, तू रहता है कहाँ। यानी कि मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर धर्म कब कहाँ पैदा हुआ, इसका रूप स्वरूप क्या हो सकता है। तो जो रूप स्वरूप धम्म का ये बताया तमाम देशनाओं में, तमाम जितने भी पैगंबर हैं सब ने यही मानवता का ही संदेश दिया, वही है। किंतु क्या ये प्रश्न सहज मानव सभी जिज्ञासु मनुष्यों में है कि क्या
तू तू क्या मेरी कौम इंसानों से पहले पैदा हुआ, इस धरती को हर जगह है कब्जा किया? क्या धर्म जो है कि पहले पैदा हुआ कि इंसान पहले पैदा हुआ? मेरी कौम के लोग अनंत व्याख्या करते हैं तेरी, डरते हैं तेरा जिक्र हो तो कुछ भी बोलने से पहले। धर्म का चर्चा होता है तो हम लोग डरते हैं, जबकि धर्म कितनी पवित्र चीज है। और फिर क्या, अगर हम धर्म को सही नहीं जान पाते तो क्या, इतिहास में है मैंने सुना, वो बाबर ने जो है कि जिहाद का नारा दिया और धर्म युद्ध उसने घोषित किया। फिर क्या किया, धर्म के नाम पर लड़पड़ी भीड़ थी, धर्म के नाम पर हजारों दंगे हुए, नर मारे गए, बच्चे काटे गए, लूट गई नारियां धर्म पर। क्या, जब धर्म के नाम पर जो लड़ते हैं तो धर्म की ये विद्रूप है, धर्म को न जाने की स्थिति का संकट है। तो लेकिन धर्म, लोगों के मरने कटने से धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म तो एक आचरण है। हे धर्म, तू मरता नहीं, लोग मरते हैं फिर भी तू मरता नहीं, लोग डरते हैं फिर भी तू डरता नहीं। तू कितना हृदय शून्य है, तू सी सकता नहीं। घर उजड़ गए, बुझ गई ज्योतियां, लोग मारे गए, जल गई बस्तियां, धर्म फलता रहा, बहती रही कश्तियां। कुछ भी धर्म के नाम पर तांडव करेंगे, उससे धर्म विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जिसे हमारे पैगंबरों ने बताया, आचरण है। तो क्या धर्म वस्तुतः क्या है? कविता कहती है धर्म नीति है, धर्म है रक्षा, धर्म ज्ञान है, धर्म सुरक्षा, धर्म से जग का कण-कण स्पंदित, धर्म मनुष्य का पूर्ण विवेक है, धर्म बिना सब कुछ तो शून्य है, सब जीवों में धर्म हो जागृत, सर्व धर्मों में सघन हो भ्रातृत्व। सभी धर्मों में सघन भ्रातृत्व की भावना हो, सभी धर्म पूर्ण मानवीय विवेक से जागृत होकर के हम सभी आचरण करें, यही धर्म है। और इसी धर्म की देशना, इसी धर्म के आचरण के से अभिभूत होकर के हम सभी लोग अपने वंदनीय गौतम बुद्ध को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, अशोक महान को और सभी पैगंबरों को स्मरण करते हैं, जिन्होंने अनंत काल से मानवता की रक्षा और मानवता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ऐसे सभी महान भावों को, सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आप सभी की तरफ से मैं पुनः आप सबको मंगल कामना करता हूँ कि इस धरती पर मानवता की रक्षा होती रहे। हम सभी लोग अपने महापुरुषों को स्मरण करके मानवता की रक्षा के लिए अनवरत